प्रदेश में 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और सबकी नजरें 27 फरवरी को होने वाले 5वें चरण के मतदान पर आकर टिकी हैं। ये 5th फेज ऑफ इलेक्शन कई मायनों में काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं उन पर वोटिंग 5वें चरण के तहत ही होनी है। अब इन सबके बीच में प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर भी 27 फरवरी को वोटिंग होगी। कुंडा का मुकाबला इस बार काफी ज्यादा ही रोमांचित देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा दिलचस्प कुंडा का मुकाबला हो गया है, क्योंकि त्रिकोणीय यहाँ की राजनीति है। सपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला प्रत्याशी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है और राजा भैया तो अपनी पार्टी बनाकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे ही हैं। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी की तरफ से गुलशन यादव ही इल्जामों के तीर चलाएंगे, अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन कुंडा पर सपा की जीत को मजबूत करने के लिए राजा भैया के खिलाफ अखिलेश यादव आखिरकार उतर गए हैं। अखिलेश यादव ने न सिर्फ राजा भैया को कुंडा की जमीन पर गुंडा कह दिया है, बल्कि वहां की जनता से यह भी कहा है कि इस बार राजा भैया के लिए कुंडी लगा लो। कुंडा में पहुंचकर राजा भैया के खिलाफ हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव इल्जामों के कौन से तीर चलाते हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में विधानसभा की 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी के 3 चरणों के लिए राजनीतिक दलों का कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे। यहां बिना राजा भैया का नाम लिए अखिलेश यादव ने जमकर उन पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, कुंडा के लोगों बताओ, कुंडा से जो हर बार जीते हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसी लगाओ कि दोबारा ना खोल पाए। अखिलेश यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, यहाँ पर लग रहा है कि आज़ादी की खुशी मनाई जा रही है। आप न सिर्फ वोट डालने जा रहे हो, बल्कि अपनी आज़ादी भी हासिल करने जा रहे हो। जो लोग यहाँ पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे, इस बार लग रहा है उनको हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा है। मैं कुंडा के लोगों से विशेष निवेदन करने आया हूँ कि कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था, रह गए कि नहीं खाली। पहले बीजेपी और सपा सरकार में मंत्री बन जाते थे, इस बार पूरी तरह से खाली रह गए। मैंने सुना है इस बार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, धमकी भी दी जा रही है, कुछ दिया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। इसलिए डरना मत, इस बार कुंडा में गुलशन ही गुलशन होगा। कुंडा में अन्याय की सभी सीमा लांघी है, कुंडा में बदलाव होगा। आपको बता दें, एक वक्त ऐसा था जब राजा भैया और अखिलेश यादव एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते थे। अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया बाकायदा मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन मायावती के चलते इन दोनों के संबंधों में जो खटास आई, वो खटास आज भी कायम है। मायावती के चलते राजा भैया और अखिलेश यादव एक दूसरे के खिलाफ हो गए और इस कदर खिलाफ हुए हैं कि अब अखिलेश यादव सालों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए राजा भैया के खिलाफ चुनावी मैदान तक में उतर गए हैं। कुंडा की जमीन पर पहुंचकर अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि राजा भैया को सत्ता से बेदखल कर देना होगा। कुंडा के लोग मौजूदा विधायक के लिए कुंडी लगा दो। खैर, देखना होगा 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आते हैं तो कितना ज़्यादा जो नतीजा है वो राजा भैया के पक्ष में होता है। फिलहाल राजा भैया के खिलाफ उतरकर अखिलेश यादव ने एक नई जंग छेड़ दी है।